6 मई 2025 सुबह के 3:40 पर भारतीय वायुसेना के राफाले लड़ाकू विमानों ने पीओके में 3 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ये ठिकाने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के थे, जहां से भारत में घुसपैठ की योजना बनाई जा रही थी। स्कैल्प मिसाइल से टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उड़ाया गया। भारत ने यह कदम पुलवामा जैसे हमलों के बाद की गई आतंकवाद विरोधी नीति के तहत उठाया। इस ऑपरेशन में किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए। पाकिस्तानी आर्मी की प्रतिक्रिया इतनी अजीब थी कि खुद उनके पत्रकार हंसी नहीं रोक पाए। आईएसपीआर ने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें, बर्न्ड शेल्टर्स और भागते आतंकियों की रिकॉर्डिंग कुछ और ही बोल रही थी। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने पहले तो भारत पर झूठा आरोप लगाया, फिर कहा यह हमला नहीं, रूटीन उड़ान थी। मतलब रफाले ने टहलने आए थे? इतनी रफ्तार से कौन टहलता है भाई? पाक जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम जवाब देंगे, लेकिन वक्त आने पर। वो वक्त शायद तब आएगा जब उनके पास डीजल भरवाने का बजट आ जाए। भारत में इस स्ट्राइक के बाद सोशल मीडिया पर एक ही ट्रेंड चल रहा था, पीओके वापस लो और #सर्जिकल स्ट्राइक 2। लोगों ने कहा अब सिर्फ स्ट्राइक नहीं, कब्जा चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्ट्राइक सिर्फ संदेश था। अब अगर भारत के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो अगली बार कोई चेतावनी नहीं होगी। पाकिस्तान के कई मीडिया पर्सन ने स्वीकार किया कि पीओके में घुसपैठ के ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। अब पाकिस्तानी सेना पीओके में डर के साए में जी रही है। रात में ड्रोन की आवाज सुनते ही गोलीबारी शुरू कर देते हैं। बाद में पता चलता है वो तो अपना ही सर्वेलेंस ड्रोन था। एलओसी पर अब ह्यूमन शील्ड की जगह रेत की बोरियां लगाई जा रही हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं आतंकी ट्रेनिंग कैंप खाली कर दिए गए हैं और सेना का मॉरल ग्राउंड 0 पर है। पाकिस्तान की सरकार अब यूएन के पास गई है, लेकिन दुनिया अब आतंकवाद के खिलाफ है, न कि उनके साथ। ये नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सिर्फ निंदा नहीं करता, बल्कि सर्जिकल प्रिसीजन से जवाब देता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को अब पीओके में स्थायी ऑपरेशन शुरू करना चाहिए? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि पाकिस्तान की वाईफाई भी थरथरा जाए। जय हिंद।